उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलिए अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोलिए गिरिधर महाराज की जय। रामचंद्र की जय। अखिल मानक नायक जगत नियंता पार्वती मातृमा रघुकुल श्रीमणि भगवान राम की चढ़ी कमल मां कोटि कोटि प्रणाम भावे, कोटि कोटि नमन भावे। धन्यवाद आपके ये पावन श्री ग्राम जहाँ पावन से प्रभु राम जी की कथा रूपी ये अमृत गंगा बहावत भावे। अभी गंगा में डुबकी लगावत जम्मू से समान मुर्दाई दादा भाई बहनी अब मुन्ना ने नारी शंगारी में की चढ़े कमल मां घलो कोटि कोटि प्रणाम भावे, कोटि कोटि नमन भावे। शगी शगमा अभैया जभैया जम्मू में प्रशंसा के पुल बंधैया आदरणीय प्रसन्न गुरुदेव जी की चढ़े कमल मां घलो कोटि कोटि प्रणाम भावे, कोटि कोटि नमन भावे। आओ दूध पानी के लग करैया हम मंडना गुरुदेव मुनि की चढ़ी कमल मां घलो कोटि कोटि प्रणाम भावे, कोटि कोटि नमन भावे। सगी शर्मा ये राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित करे वर भगीरथ प्रयास करैया जम्मू संत मुनि की चढ़ी कमल मां घलो कोटि कोटि प्रणाम भावे, कोटि कोटि नमन भावे। राम कथा के संबंध में संत मुनि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि राम अमित अमित गुण, राम अमित अमित गुण, अमित कथा विस्तार असुन ही न अचरज माही है जिनके विमल विचार। अब एक संत यहाँ तक लिखा कि सात समझ को मसीह करो, सात समझ को मसीह करो, लेख सब बनी राय और धरती शब कागज करो पर हरि गुण लिखा न जाए। भगवान श्रवणते अवकर कथा गुरुणते राम के काल से शेष शारदा ऋषि मुनि वेद पुराण बखाने कर सकिन तब फिर हमारे सन नाने नाने लइका मुनि का बखान कर सकबो। पर ये रामचरित मानस के नीचे लिखे ए चौपाई धोई के अर्थला आप मने की आगु मां
पढ़ के सुनाए की कोशिश करबो। कौन प्रकार की गलती हुई तब फिर अपन लई का समझ के माफी दो। हमर जी ने कथा प्रसंग में चर्चा करबो। वहाँ पावन से उत्तर कांड के कथा प्रसंग। अब ये उत्तर कांड के कथा प्रसंग दोहा क्रमांक आवे 61 जहाँ संस्मृति बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की लिखा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, औते ही बिनु मोहन भाग, अब मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। पावन से कथा प्रसंग जहाँ गोस्वामी जी महाराज बड़ा ही पावन से सीख हम सबके बीच में देना चाहते था कि इनके बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं हो सके। और जब तक ले भगवान की कथा नहीं हुए तब तक ले मोह नहीं भागे, और जब तक ले मोह नहीं भागे तब तक ले कहां नहीं हुए तब होए न दृढ़ अनुराग। राम के चरण कमल में अनुराग नहीं होए, प्रेम नहीं होए। बड़ा पावन से कथा प्रसंग। अब टीमा चर्चा करे के प्रयास करबे कर पहली ज्ञान बुद्धि की दिव्या गजन महाराज को नाला कर लेथन। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। बोलिए गजेंद्र महाराज की जय। Gori
अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरम् तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणधानं वाणिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे गुण गावव सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय बुद्ध भगवान की जय। आओ एक बार पुनः आप सब जन की चरणी कमलमा कोटि कोटि नमन करत कोटि कोटि प्रणाम करत पावन श्री कथा प्रसंग ये उत्तरकांड की कथा प्रसंग हिमा थोड़ी की विचार करे की प्रयास कर। उत्तरकांड हमारे गुरुदेव जी कहा कृष्ण कि सब प्रश्न के उत्तर ये उत्तरकांड में है। आओ ऐसा पावन से उत्तरकांड यही मां थोड़ी की विचार करे की प्रयास कर। वास्तव में देखे जाए तो फिर ये कथा प्रसंग में होत का है थोड़ी की विचार करें। एक कथा प्रसंग में होत का है तो फिर आज ये कथा प्रसंग में गरुड़ जी महाराज जिकर जीवन में मोह के आगमन हो गए। अब गरुड़ जी महाराज जिन भगवान विष्णु के वाहन आए। अब भगवान विष्णु के वाहन होते हुए घलो आज गरुड़ जी महाराज के जीवन में मोह आ गया। अब मोह नहीं महामोह कहना चाहिए तभी तो इसका किनकी महामोह उपजा और तोरे किनकी महामोह उपजा और तोरे आओ मिटहि न बेगे कहे खगमारे। नारद जी महाराज कृष्ण के गरुड़ जी आपके जीवन में महामोह आ गए निश्चित रूप से। अब महामोह आ गए तो वो ऐसने जाने वाला नहीं है। काम मोह आए इस गरुड़ जी महाराज के जीवन में ये मोह कि वो भगवान जिन ब्रह्मांड के नायक जगत की नियंता ब्रह्म परमात्मा कहे जाते वो भगवान ला मीनाग पास के स्त्री मुक्त करे ऐसे उकर जीवन में मोह ऐसे। अब मोह ऐसे तब फिर गरुड़ जी महाराज हे तेना भगवान ब्रह्मा कर चल दिस। भगवान ब्रह्मा जी कथा में तोल काला बताओगा जा भगवान शंकर कर जा भगवान शंकर करेगी। भगवान शंकर है तेना धलो देखे जाए तब फिर बहु नहीं सुने इस कथा ला आगे चल के देखे जाए तब फिर गरुड़ जी महाराज के जिन मोह वो कहाँ दूर होते जब कागभूषण जी महाराज कर कथा सुने बढ़ जाते कहाँ तो नीलगिरी पर्वत में। तो यही आज गरुड़ जी महाराज के जीवन के मोह देख के गोस्वामी जी महाराज इतना बड़ा पावन सी बात बतावत लिखे कि इसका की बिनु सत्संग न हरि कथा बिनु सत्संग न हरि कथा और तही बिन मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी जी महाराज का कि बिनु सत्संग न हरि कथा मने बिना सत्संग की कहानी हुए तो हरि कथा भगवान की कथा नहीं हुआ।
और जब तक ले भगवान की कथा नहीं हुए तब तही बिन मोह न भाग, तब तक ले मोह नहीं भागे। और जब तक ले मोह नहीं भागे, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। और जब तक ले जीव की जीवन से ये मोह नहीं भागे, तब तक ले भगवान के चरण कमल में दृढ़ प्रेम होने वाला नहीं है किसी। तो जीवन में सत्संग की होना बहुत ही जरूरी है। काबर सत्संग की प्रभाव है जिन मोहला दूर करके, निश्चित रूप से सत्संग के प्रभाव जी के जीवन में ऐसे पड़ते कि मोहला दूर करके रख देते। संत मन इस सत्संग के प्रभाव बताई तो किस का ये सत्संग के प्रभाव कैसे, तो प्रभाव ऐसे इनकी सठ सुध रही सत संगति पाई, औ पारस परता कुधात सुहाई। मनी इस सत्संग के प्रभाव ऐसे है कि कैसन पारस पत्थर कर, अब पारस पत्थर के प्रभाव ले लोहा सोना बन जाता। ठीक वही प्रकार ले इस सत्संग रूपी पारस पत्थर कतको ज्ञानी जी रहा है, फिर का बन जते ज्ञानी जीव बन जते किसे। एक बात हो कहा है बर कहा तो पारस पत्थर के छुए लोहा तुरंत तो सोना बन जाता, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब लोहा पारस पत्थर के छुए सोना बन जाए। तो कौन से लोहा पारस पत्थर के छुए सोना बनते, तो कि वो लोहा पारस पत्थर के छुए सोना बनते जिनमें कोनो प्रकार की जंग नहीं लगी। जिन लोहा एकदम शुद्ध है, जिन लोहा एकदम प्योर है, वही लोहा पारस पत्थर के प्रभाव ले सोना बनते। तो ठीक वैसे प्रकार ले कोई जरूरी नहीं है कि समय समय के सत्संग के प्रभाव ले ज्ञानी जी बन जाए। तो कौन से मनुष्य सत्संग के प्रभाव ले ज्ञानी जी बनते, थोड़ी की विचार कर। चलो उदाहरण के माध्यम में समझने लगा। हो इसका एक जो संत ऋष महतारी हो, अब वो संत दरकारी पारस पत्थर, अब वो पारस पत्थर ला संत हनीगा लाल कपड़ा में लपेट के धरे रहा, और जेती जाए तेती वाला धरे धरे जाए लाल कपड़ा में लपेट के धर रहा। अब एक दिन महाराज भागवत कथा के बढ़ जाते, अब भागवत कथा ला कहे बर जात रही तो रद्दा में महाराज ले आदमी दिख गए। अब आदमी रहते अति गरीब कि खाए बर नसीब हो तब 2 दिन 4 दिन में पहने बर बने ढंग के कपड़ा नहीं, गोड़ में चप्पल नहीं। संत देखी दया लागे, काबर संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय कोमल मक्खन के बरोबर होते। लेवना मही भी लोथे वही लेवना, अब कितना मुलायम कितना नरम रहते, ठीक वही प्रकार ले संत की मन भी नरम रहते। तो संत देखिस दया लागिस बुलाइस वो आदमी किसे बेटा एहतियात, तो आदमी ऐस किस काय महाराज का होगी। महाराज जी कहे कि देख बेटा ये तोर पारस पत्थर देत एला तोर पास रख, मैं पास की गांव भागवत कथा के बढ़ जात हूँ, वापस लौटती बेरम ले लो और दिसो चल दिस। अब बताई सोला की कर खासियत आई कि लोहा सोना बना दे। वो आदमी धरी से और धारे के बाद लाल कपड़ा में लटा है ना पारस पत्थर, अब लाल कपड़ा में लटा है पारस पत्थर हा, तो आदमी हा वो करे सुधा बार बार लोहा छुआए वो किते सोना बन जा, ते सोना बन जा। वन बेचनी करे कहाँ ले बनी लाल कपड़ा में लपटा है, अब वो करे सुधा छुआवत। अरे भाई कपड़ा कलम निकाल लेते, अब कपड़ा निकाले के बाद कम लोहा छुआते तो सोना बन जाती। अब ते कपड़ा निकाले नहीं है, अब कहा था सोना बन जा कहते कल बन बेचनी करे। तो यही बात समझना कि ये कपड़ा आए का चीज, तो ये कपड़ा यही तो जीव की जीवन की माया और मोह की बंधना आए। और जब तक ले जीव की जीवन में ये माया मोह की बंधना रही, तब तक ले जीव इस सत्संग के प्रभाव ज्ञान जीव नहीं बन सके।
तो ज्ञानी जीव नहीं बन सके तो तक भगवान के चरण कमल में दृढ़ प्रेम होने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से मोह भगाना है तो सत्संग करना जरूरी है। ये मोह भगाना है तो भगवान की कथा के श्रवण पान करना बहुत ही जरूरी है। सत्संग के प्रभाव इतने केवल अति नहीं है, एक इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्णन नहीं कर जा सके, अति का ज्यादा। क्षणमात्र के सत्संग के प्रभाव कैसे, चलो मैं रखे के प्रयास करता हूँ। क्षणमात्र के सत्संग के प्रभाव काकर जीवन में देखिए बर मिली कुंभकर्ण कौन आए जानते नहीं जाने रावण के भाई आए कब जिन 6 महीना सोते एक दिन न जागे वही कुंभकर्ण। सोचो कि घड़ी सत्संग करे रही सो ये कुंभकर्ण जिन अंत काल में रावण ने समझाई कि नहीं भैया जगदम्बा हरियाण अब चाहत कल्याण। जगदम्बा सीता की चोरी लग करके लाले साथी अब अपन कल्याण चाहता कदे कल्याण वापस कर दे सीता। ये बात समझाई जे बात ला रावण जिन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण की ज्ञाता वो नहीं समझ सकी तिलक कुंभकर्ण समझा दी। एक क्षण मात्र के सत्संग की इफेक्ट क्षण मात्र के सत्संग जीवन में जिन नारद जी महाराज की क्षमा करे रही तो ऐसा ना ये सत्संग जिन को ज्ञानी जी वो लोग ज्ञानी बना देते, जिनकी जीवन की मोहला दूर कर देते। आओ अब बार बार ये मोह ये मोह का चीज हम विचार करना है। चलो ये मोह का चीज विचार कर प्रयास करवे प्रश्न के माध्यम से छोटे से भजन के बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो अरे जब तक घट में प्राण कभी तो दीना दयाल की भनक पड़ेगी जीवन में राम के नाम सार और बाकी सब देखा तो जीवन में सदैव राम के नाम के स्मरण करते चलो। तो वाह सीताराम सीताराम बजते चले हम चलो छोटे से भजन। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। ये मुख में सदैव राम के नाम होना चाहिए। कोई भी काज करन प्रभु के नाम में स्मरण कर लो कि प्रभु आज ये काज करे बढ़ जाता निवेदन क्या ये काजला सफल करो। ये निवेदन और ये मुख में राम के नाम होना चाहिए। क्या कर सकते इसका कि मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं करे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ
जो प्रभु राम के हाथ सौंप दो। ओकर बाद अगर महल में रहो तब हो और नाम सब झोपड़ी में रहो तब हो, भगवान कृपा सदैव अपन पर बरसे। ते कर चिट्ठी निकाल जिंदगी की डोर सा हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सा हाथ दीननाथ के, महलों में राखी चाहे झोपड़ी निवास दे, महलों में राखी चाहे झोपड़ी निवास दे, महलों में राखी चाहे झोपड़ी निवास दे, महलों में राखी चाहे झोपड़ी निवास दे। अब धन्यवाद निर्विवाह राम राम कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आस छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आस छोड़ दे। आस रख रहे हैं तो प्रभु राम से रखो। काबर अगर प्रभु राम से आस रखो तो भगवान जरूर पूरा करे, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति से आस रखो तो का गारंटी कि हमारा आस ला पूरा करी या हमार भरोसा ला राखी हो। लेकिन अगर प्रभु राम से नाता जोड़ के प्रभु राम से आशा रखो तो 100% गारंटी कि प्रभु राम हमारा आस ला जरूर रखी। ते कर सकते कहा कि आशा एक राम जी से दूजी आस छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आस छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फिर साधु संग्राम रंग अंग अंग कहिए, काम रंग त्याग प्यारे राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आओ प्रश्न करें कि मोह का चीज है, विचार करने के प्रयास कर। मोह मोह ला देखी जाए तो हावी दो अक्षर के मोह, पढ़े में सरल, लिखे में सरल, सुने में सरल, लेकिन अगर सबले खतरनाक कुछ है तो किसकी ये मोह है। जिन हाँ बड़ी बड़ी ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी पुरुष सब अपना बंधना में फांस डाल ऐसन आइए मोह। और ये बात इसने नहीं कहा तो भाई श्री रामचरित मानस में करे पुख्ता प्रमाण है। कैसन ढंग ले बड़े बड़े आत्मा ला बड़े बड़े संत महात्मा ला पर बंधना में फांसे।
एक तो गरुड़ जी जेकर कथा प्रसंग में विचार करत। दूसरा प्रमाण देखे जाए तो फिर काकर लिए जा सकते। दूसरा प्रमाण देखे जाए तो नारद जी महाराज के लिए जा सकते। नारद जी महाराज आप सब जन जानत हो कौन है, भगवान के भक्त गाय जैन सदैव हर पल हर घड़ी कथे का यही कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जब जब तब नारायण नारायण कथे। ऐसन नारद जी महाराज घलो मोह के बधरा में फंस गए। कामला जीतदारों कहे के नारद जी महाराज के जीवन में मोह आ गया। अब मोह ऐसे ऐस सोचो नारद जी महाराज के जीवन में मोह ऐस तब का करना चाहिए पता है। नारद जी महाराज तेरा शादी करना चाहिए। देख लो बाल ब्रह्मचारी नारद जी महाराज ते शादी करना चाहिए। बड़ा आश्चर्य का मोह के बंधन में फंस गई ये कर सकते है ना। देखे जाए तो भगवान ने तेरा नारद जी महाराज के मोहला दूर करे बरी का करी से भी लीला रचरी से जहां एक नगरी के निर्माण करी श्रील निधि राजा बैठारी ओकर बेटी बनी माता लक्ष्मी ला ओकर स्वयंवर रचाई। अब नारद जी महाराज शादी करना चाहिए और शादी करना चाहिए का करी भगवान विष्णु कर दौड़ी कहते प्रभु मोला का चाहिए तो मोला आपकी हरि स्वरूप चाहिए कहते हरि स्वरूप। नारद जी महाराज भगवान ला जैसे कि भगवान मोला आपके हरि स्वरूप चाहिए। तो हरि के भी दो मतलब एक हरि मतलब भगवान की स्वरूप। अब एक हरि मतलब बेंदरा है नहीं मंकी बंदर है नहीं। नारद जी महाराज जैसे कि इस प्रभु लकी प्रभु मोला आपके हरि स्वरूप चाहिए। भगवान जी कहते कथास नारद ले ले हरि हरि बेंदरा बना दी बेंदरा बना दी नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ला पता नहीं चली क्यों बेंदरा बना दी। नारद जी महाराज स्वयंवर में पहुंच गए और स्वयंवर में शादी रचाए पर पहुंची नारद जी महाराज बड़ा खुश। शिव की गणमन देख देख के हासे आ बेंदरा घलो शादी रचाए बरा है आ बेंदरा घलो शादी रचाए बरा है इसे कही है न। नारद जी महाराज खुश रहा भगवान मोला बड़ा सुंदर स्वरूप दे दे मैं सबले सुंदर दिखत बाकी मन जल जल के हंसत कैसे सोचे है न। तब नारद जी महाराज पता कब चली जब बाजू में पानी मरात रखा है हम झांक के देखे तब कि नारद जी महाराज ला भगवान बेंदरा बना दे है नहीं। तब नारद जी महाराज तरह करते का तो भगवान शंकर की गर्म श्राप देते और संग में भगवान ला भी श्राप देते जेकर वजह से भगवान ला एक कल्प में अवतार भी लेना पड़ते। तो देखो मोह जिन नारद जी महाराज ला घलो अपन बंधना में फांस डारी है ना। नारद जी महाराज लगलो अपन बंधना में फांस जारी से मोह तेना तो निश्चित रूप ले वो तो भगवान की कृपा इस नारद जी महाराज के जीवन में है नहीं तेकर से नारद जी महाराज के जीवन के मोह दूर हो गए। तो नारद जी महाराज के जीवन में भी मोह ऐसा। दूसरा प्रमाण जैन कौन आए तो जैन इंद्र की बेटा आए। एक समय की माता महतारी हो इसका गोस्वामी जी महाराज कहने की एक बार चुनो कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। प्रभु माता सीता पर फूल के डुहरू के गहना बना के पहिरात जिला देख डाली जैन और जैन से देखी समूह में फंस गई सोचेला धल्ली कि का यही भगवान है जिन अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत के नियंता ब्रह्म परमात्मा कही जत एला देखबे त देख नारी के मोह कामी कसमे हार कर ऐसे सोचे। अब ऐसा सोच के जैन करी इसका तो गोस्वामी जी महाराज की इसका सीता चरण चूच हती भागा कौवा के रूप ला धर के जैन माता सीता के चरण कमल मा चोंचला मार के भाग गए।
और जब चोंचला मार के भागिश ना 3 लोग लगोगे जय। 3 लोग भगवान ब्रह्मा कर चल दी, भगवान शंकर कर चल दी, भगवान विष्णु कर चल दी, अपन पिता इंद्र कर गिस। ओकर पिता तो पहले काबर हाफतस बेटा, कन लाल आंखी दिखे सोकर आंखी फोड़ दूं, कन उंगली देखे सोकर हाथ ला काट दूं, कन कहीं कहीं का ओकर जीभ ला काट दूं, वैसे कहा था। लेकिन जैसने बताइस पिताजी मैं माता सीता के चरण कमल में चोंचला मार डारे गई तो ओकर पिता इंद्र का कहते अरे चल भग जा मोर कर ले, वही जगह नहीं है तोर लिए मोर पास। ते राम जी की गलती ला करके आहा चल भग जा, ऐसे के खुद के पिता इंद्र खले दाड़ दे। अब अंतमा कहना चाहे नारद जी महाराज के सदगुरु मिली तब का हुई सत्संग हुई सोकर जीवन में है ना। नारद जी महाराज के माध्यम ले ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान की कथा ला बतिस नारद जी महाराज के ज्ञान दिश। और जब ज्ञान दिश तो नारद जी महाराज वापस प्रभु राम की शरण में आइस। और जब राम की शरण में तब फिर का होइस भगवान करिश का तो किन की एक नयन करी तजा भवानी प्रभु जंत के एक आंखीला फोर क्योला क्षमा कर देश। यही तो जीव की जीवन की मोह है ना। तबले कथे कि कौआ मन के एक ठन आंखी फूटा होते थे, यही कहानी होगा है ना। तो जयंत जिन मोह की बदना में फंस के का करिस माता सीता की चरण कमल में चोंचला मार देश। तया मोह और कौन फंसिस मोह में, सती मोह की भी कथा प्रसंग देखे बर मिलते है नी। माता सती भी भगवान के चरित्र ला देखी तब मोह में फंस गई। निश्चित रूप ले जीव की जीवन में देखे जाए तो ही मोह जेना बड़ी बड़ी ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी सबला अपन बंधना में फांस लेते। तो ऐसा ना ये मोह जिन सब रोग की जड़ आए कैसे। यही उत्तरकांड में मानस रोग के संबंध में बतावत लिखे गोस्वामी जी महाराज का कि मोह कैसे तो कहन की मोह सकल व्याधि करे मूला तिन ते पुण्य उपजई बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करे जो तीनों भाई उपजई सन्निपात दुखदाई। अवंत में तो यहाँ तक कहें कि एक व्याधि बस नर मरई ए अषादि बहु व्याधि और पीड़ ही संतत जीव कहू सो कि मिले समाधि। तो ये मोह ले बचना है तो प्रभु राम के काकर पढ़ी कथा के श्रवण पान करना पड़ी, हमला सत्संग करना पड़ी। और जब सत्संग करबो तो जीवन से मोह भागी और मोह भागी तब फिर का राम के चरण कमल में दृढ़ प्रेम होई। तो सदैव सत्संग करते चलो, राम के नाम के स्मरण करते चलो। और नहीं करबो भगवान की कथा ला तो मोह नहीं भागे, नहीं सुनबो राम की कथा ला तो मोह नहीं जाए, और नहीं सुनबो तो मोह नहीं जाए तब तक राम के चरण कमल में प्रेम नहीं होए। और जीवन जो राम के भजन करे बरे मिले है और नहीं लेबो तो राम के नाम ला। तो एक अंतिम बात जाते जाते बोलूं भगवान भी कथे का कि रे वहरी मूर्ख माना मोला, अरे वहरी मूर्ख माना मोला का बरदगा मडारे मोर भजन ला करहूं कही के जी लबारी मारे। 9 महीना ले मां के गर्भ में मल मूत्र में सनाए रहे तरीबू ऊपर गो चंगेदरी कष्टंगाए रहे। वे दिन मारो रो के करे रहते वादा, और जब ये पिंजरा ले निकाल दे तहन बदल गए तू इरादा। कहाँ लइकल गोदी उठावे तो पूछते मैं कहाँ तो कहन का कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोए। और महताती के जुरकोरा माँ फसर फसर सोए। दिन पहाए खा खा के और रात पहाए सोए। हरि भजन मर जीवन लत फोकट मा खोए, प्रभु भजन मर जीवन लत फोकट मा खोए। तो जीवन इसमें मत करो, राम के नाम ले लो, इमा जीवन के उद्धार है। ये शिष्य ये कथा प्रसंग के आप एक अंतिम भजन एक पश्चात हम सब आपसे विदाई लेबो। बोली श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।
आज कान्हा जी गोप ग्वालियर मन के संग में होली खेलत और होली ना खेलत तब में कान्हा जी गोप ग्वालियर मन के ऊपर रंगला डालत थे और रंगला डालत थे तो ग्वालियर मन का कहा थे कान्हा ले कि कान्हा हो मोहिना छेड़ो श्याम मोहिना छेड़ो श्याम मोरो हे वाली उमरिया मोहिना छेड़ो श्याम मोहिना छेड़ो श्याम मोरो हे वाली उमरिया मोहिना छेड़ो मोहिना छेड़ो श्याम मोरो हे वाली उमरिया मोहिना छेड़ो श्याम मोहिना छेड़ो श्याम मोरो हे वाली उमरिया मोहिना छेड़ो श्याम मोहिना छेड़ो श्याम मोरो हे वाली उमरिया अरे 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 मोरो हे वाली उमरिया मोरो हे वाली उमरिया अरे अरे अरे
जी तो नहीं चाहता आपको छोड़े, पर ये भी तो